वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं बच्चों। और आज मैं आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। जैसे आपको पता है ये हिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है। इस तरीके से डेली मैं एक कहते हैं 10 क्वेश्चंस लेके आता हूं। ज्योग्राफी के भी लेके आ चुका हूं, जैसे ज्योग्राफी के हो गया, आपका पॉलिटी हो गया। अब मैं कुछ दिनों के बाद फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह की भी 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा। बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, एंड तक देखना, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए खासकर दिल्ली पुलिस के लिए डिज़ाइन की हुई वीडियो है। और बताता हूँ आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी रेलवे के, इन सब में भर भर कर जीके आती है। तो जितना भी हो सकता है सब प्रीवियस ईयर पे ही फोकस होता है। 4 5 2 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। मैं करंट अफेयर की वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सीपीओ के एग्जाम में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? पहला अंग्रेजी जहाज है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। 3 4 क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है भाई। एक कैप्टन हॉकिंस करके एक आदमी था, ठीक है। वो आदमी के मतलब नेतृत्व में एक मतलब जहाज, एक हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज आया था। कब? 1608 में। इसी हेक्टर नामक के बेड़े में ही एक रेड रेड ड्रैगन नाम का भी जहाज शामिल था। रेड ड्रैगन नाम का भी जहाज शामिल था। तो अगर मैं पूछा जाए पहला आदमी कौन था जो समुद्री मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से कहूँ तो बंदरगाह पर, कहाँ पर रुका था ये? सूरत के बंदरगाह में। सूरत मतलब गुजरात के बंदरगाह पर यह रुका था, ठीक है। हॉकिंस थे प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति जो समुद्री मार्ग से भारतीय की भूमि पर कदम रखा था, समुद्री मार्ग पर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन में और डाउट आ रहा होगा, मैं बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है, जो तुमने सुना है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर होंगे। अच्छा, इसी बेड़े में रेड ड्रैगन नाम का भी एक जहाज शामिल था। तो इसके अंदर ऑप्शन में अगर हेक्टर नहीं है तो आप रेड ड्रैगन का आंसर लिखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन होगा। याद रखना, पहला 1608 सूरत बंदरगाह पर, ठीक है। व्यक्ति कौन था? हॉकिंस था, ठीक। और हेक्टर नामक था वैसे तो, लेकिन इसी बेड़े में एक रेड ड्रैगन नाम का भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के एंड तक बने रहें। आपके लिए बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पेन कॉपी लेके बैठे और शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? उपनिवेश कहाँ था, ठीक है, भारत में। तो एक बात बता देता हूँ, देखो कब आया होता है क्वेश्चन एसएससी संयुक्त सेकेंडरी 12वीं स्तरीय एग्जाम में 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मुस्लिमपट्टनम था। क्या था? मुस्लिमपट्टनम था, ठीक है। और मसलीपट्टनम था। और भारत में डचों की अन्य कोठियाँ पुलिकिट 1610, सूरत 1616 में आए थे, ठीक है। तो मैं एक दो और आंसर बता देता हूँ इसके बारे में। 1605 में तो ये आया था, उपनिवेश था, ठीक है। सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कौन सा था? मुस्लिमपट्टनम। फिर पुलकिट था, ठीक है, पुलकिट 1610 में था, ठीक, 1610 में। फिर सूरत था, जो क्या कहते हैं, सूरत भी सूरत नहीं है, सॉरी, इसका आंसर सूरत तो नहीं होगा, ठीक है। और बता देता हूँ इसके बारे में क्या क्या होगा। कासिम बाजार, पटना, ठीक है, बालासोर आदि, ये सारे के सारे क्या थे? उपनिवेश थे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लो ये कब आया था, एसएससी में पूछा गया 2010 के अंदर। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बर्दवान जिले का एक जमींदार सोबा सिंह था, ठीक है। उसने एक विद्रोह करा अंग्रेज के खिलाफ 1696 में, ठीक है। अपनी नई कोठी के किलेबंदी की अनुमति मिल गई, ठीक। अंग्रेजों में अपनी नई कोठी किलाबंदी कर दी गई थी। तो बंगाल के सूबेदार अजीब उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सूती नमी, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान कर दी, ठीक है। जिसके बदले में उन्होंने इन गांवों के मालिक को 1200 रुपये देने पड़े, ठीक है। बंगाल के सूबेदार ने क्या करा कि भाई अंग्रेजों की सूतनत ये 3 गांव सौंप दिए, जमींदारी प्रदान कर दी गई और उनको उन्होंने 1200 रुपये दे दिए, ठीक है। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद वैश्विक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया, ठीक है, फोर्ट विलियम। तो आप याद रखोगे कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में पहला दुर्ग का नाम क्या था? तो आप बताओगे फोर्ट विलियम,
फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने व फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ठीक है, 1651 में। तो आप इसका आंसर बताओगे, कासिम बाजार में क्या करना स्टार्ट कर दिया था? व्यापार करना और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1691 में। ठीक है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए तो क्या क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक एक करके सन भी बताऊंगा। देखो, सूरत 1613 के अंदर, सूरत 1613 में सबसे पहले। ठीक, उसके बाद मद्रास में अंग्रेजों ने अनुमति दे दी थी। ठीक है, 1639 में। ठीक है, फिर 1687 में ही बम्बई। ठीक है, बम्बई। उसके बाद 1698 में कलकत्ता में। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहले क्या बताया था मैंने बच्चों? सूरत बताया था। सूरत 2 ऑप्शन में है, तो अब बात करते हैं फिर मद्रास। सूरत मद्रास 3 ऑप्शन में है, बम्बई कोलकाता। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर आएगा सी। देखो, एसएससी टैक्स असिस्टेंट में 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ठीक है, भारत का पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा था? इसके ऑप्शन है कोचिन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। तो स्टेनोग्राफी 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय क्या था? तो आप बताओगे गोवा में था। कहाँ पर था बच्चों? गोवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? देखो भाई, पूरा शहर का शहर बम्बई का बम्बई दहेज में दे दिया अंग्रेजी शासक चार्ल्स को राजकुमारी से ब्याह करने के लिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए, कौन से देश की राजकुमारी से विवाह करने के लिए? तो आप इसका आंसर बताएंगे पुर्तगाल। क्या बताएंगे बच्चों? पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो आप बताओगे बच्चों कि देखो, सबसे पहले बात मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्ग, रास्ता बता रहा हूँ मैं, रास्ता। उस रास्ते से कैसे भारत की समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। यह क्या है? एक पुर्तगाली था। क्या था? ये पुर्तगाली था, और एक कालीकट के तट पर 1998 में पहुंचा था। ठीक है, 1998 में पहुंचा था, और ये पुर्तगाली है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे बच्चों? भारत के समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगाल का था। कौन? वास्को डी गामा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देख लो, MTS पेपर में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताइए आप, कौन सा राजा था जिन्होंने स्वागत करा था? तो इसका आंसर होगा जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। क्वेश्चन नंबर, जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट आने पर स्वागत किया था। भारत का ये राजा था। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो अभी भी मैंने बताया था आपको, वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो स्टूडेंट, ये थे मेरे 10 क्वेश्चन, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और छोटी वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ, मैं भी 100 वीडियो क्वेश्चंस बना सकता हूँ, बट 10 क्वेश्चन का ये है कि मान लो 15-10 मिनट कहीं पर भी आप चल रहे हो, तो ये 10 मिनट की वीडियो देखी और आपको 10 क्वेश्चंस याद हो गए। ठीक है, सुबह शाम कभी भी 2-2 बार देख लिए, एक वीडियो को 2 बार देख लिया, तो आपके ये 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। और बच्चों, इतनी गारंटी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। SSC CPO SSC के जितने भी क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, वो सभी मैंने इन वीडियोज़ में मैं कवर करवाने वाला हूँ। कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो शायद PDF पे लेके, मतलब क्या कहते हैं, फुल फॉर्म पे जो जितनी भी बड़ी बुक्स है आज तक प्रीवियस ईयर में, जितने भी SSC में बुक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।